तब अक्सर बारात बैलगाड़ी से आती थी। उस बैलगाड़ी के पीछे बाजा बंधा रहता था। बाजे में ब्याह का गीत बजता रहता था। HMV का 1 या 2 कैसेट होता था और बार बार वहीं रिपीट होता रहता था। कानों तक आवाज़ आती रहती थी, सखी फूल लोढ़े चलू फुलवरिया, सीता के संग सहेलिया। गाड़ी लड़की वाले के द्वार रुकती थी। बैलगाड़ी से बाजा उतार कर बांस में बांधकर टांग दिया जाता था। वहीं कैसेट फिर से लगा देते थे, जिसमें बजता रहता था कि मोही लेलखिन सजनी मोर मनवा पहुनुआ राघव। मोही लेलखिन सजनी मोर मनवा पहुनुआ राघव। बाराती नाश्ता करते, आराम करते, खाना खाते, शादी हो रही होती और बांस में टंगे बाजे में उसी एक आवाज में गाना बज रहा होता। बाबा लेने चलियो हमरो अपन नगरी। रात में शादी हुई, सुबह विदाई का वक्त, वहीं बाजा वहीं आवाज। एते दिन छलिए बाबा दुलरी तोहार, हम आज मोरा जोगी ले जाए। इन गानों को आवाज देने वाली थी शारदा सिन्हा जी, जिन्होंने घर आंगन में गाए जाने वाले गानों को आसमान में पहुंचा दिया। और ये किया था उन्होंने सबसे पहले 1971 में, 53 साल पहले। उनके पहले कैसेट में ये गाना था, धीरे धीरे चलियो ससुर गलिया, ससुर गलिया हो मैसूर गली। बिहार की एक बड़ी आबादी की शादी में ये तमाम गाने राष्ट्रगीत की तरह थे। बोलियों की दीवार को फांदकर इन विशुद्ध मैथिली गाने ने नई लकीर खींचती थी। शारदा सिन्हा के गीतों ने भाषाई समझ की नई परिभाषा गढ़ दी थी। फिर उन गानों को आवाज़ देकर देहरी से बाहर निकालने लगी, जो तब घर घर घूंघट में दबी रहती थी। फिर शारदा जी ने छठ के गानों को आवाज़ दी तो वो महापर्व का पर्याय बन गई। कांचही बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए। समूचे बिहार में छठ घाटों पर शारदा सिन्हा के गाने ऐसे बजते थे जैसे वो गीत नहीं, प्रार्थना हो। कौन खेत जनमल धान सुधान हो, कौन खेत डठहर पान। मधुबनी, सीतामढ़ी और सुपौल से लेकर पटना, आरा, बक्सर, चंपारण, कैमूर तक छठ में यही गाने बजते रहते थे बरसों तक। बाद के दिनों में भोजपुरी गीत संगीत नए दौर में पहुंचा तो नए गायकों ने भी छठ के गीत गाने शुरू किए और शारदा सिन्हा जी ने भी गियर बदलकर भोजपुरी की ओर अपना रुख किया। एक से बढ़कर एक गाने गाए, छठ के भी, ब्याह के भी और फिल्मों के भी। मगर छठ के तमाम गीतों को छांटने पर कनेक्ट वही करता है जो पहली बार गाया था शारदा जी ने। पटना के घाट पर हमहू अरगिया देवे हे छठी मैया, पटना के घाट पर हमहू अरगिया देवे हे छठी मैया। छठ से इतर शारदा सिन्हा ने उन तमाम गानों को आवाज़ दी, उसे बड़े स्तर पर पहचान दिलाई जो एक परिधि में सिमटी हुई सी थी। उन्होंने सामा चकेवा का वो गीत गाया जो दशकों से घरों में महिलाएं गाती थीं। गांव के अधिकारी तो है बड़का भैया हो, या फिर झिझिया का गीत हो, या विद्यापति के छंद को सुरों में पिरोया। विद्यापति को सुरों से जो श्रद्धांजलि दी थी वो अद्भुत थी। बाद में उन्होंने भोजपुरी फिल्मों में भी गाना शुरू किया। मैथिली से शुरू होकर बॉलीवुड तक पहुंची तो आवाज़ आई, कहे तो से सजना तोहरी सजनिया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। कहे तो से सजना ये तोहरी सजनिया।
वर्षों बाद गैंग्स ऑफ वासेपुर में उनकी आवाज़ में गाना आया, तार बिजली से पतले हमारे पिया, और सासू बता तूने ये क्या किया। यकीनन बेहतरीन हैं। बेहतरीन वो गीत भी हैं जो बिहार के उन बोली भाषा से मिलकर लोकगीत बना और उसे शारदा जी ने अपनी आवाज़ दी। पनिया के जहाज से पलटनिया बनी अय्या पिया, ले ले अय्या हो पिया सिंदूरुआ बंगाल से। पनिया के जहाज से पलटनिया बनी अय्या पिया। मांग में चमकता लाल सिंदूर, माथे पर बड़ा सा टिकुली, लाल लिपस्टिक और मुंह में पान। खिलखिलाते चेहरे वाली शारदा सिन्हा की ये पहचान थी। हालांकि आखिरी दिनों में ईश्वर उनसे रूठ गए। जो पहचान थी उनकी वो छीन गई। शायद ये बड़ा सदमा था उनके लिए। अस्पताल में थी तब उनके बेटे ने उनका आखिरी गाना रिलीज किया, वो भी छठ का। दुखुआ मिटाई छठी मैया रउए असरा हमार। दुखवा मिटाई छठी मैया रउए असरा हमार। ईश्वर फिर से निष्ठुर हो गए। शारदा जी विदा हो गईं। उनकी विदाई की खबर के बाद मेरे दिमाग में बार बार उनका वो गीत घूम रहा है जो ब्याह की अगली सुबह बेटी की विदाई के वक्त बैलगाड़ी के पीछे लगे बाजे में बजता हुआ जाता था। बढ़ रे जतन से सिया धिया पोसले, ओहो धिया राम लेने जाई। माता सरस्वती की वरद पुत्री बिहार की स्वर कोकिला शारदा देवी को सत सत नमन।